नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में पर्सनल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये एग्ज़ाम आप लोगों का 7 जुलाई को टोटल एक शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। आई होप आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी होगा। अब इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे द्वारा ऑलरेडी बता दी गई है, क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एनालिसिस देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि आप लोगों को स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अब इस रिक्रूटमेंट में जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों का एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो चुका है, उसके बाद आंसर की नहीं आएगी, मैं बार बार आप लोगों को हाईलाइट करता हूं। उसके बाद आप लोगों का रिज़ल्ट जारी किया जाएगा और रिज़ल्ट के साथ आप लोगों की आंसर की आएगी। तो जब रिज़ल्ट जारी हो जाएगा, रिज़ल्ट जारी होने के बाद कम से कम 30 गुना कैंडिडेट, तो अप्रोक्सीमेटली मान करके चलिए 323 वैकेंसी है, तो 3 × 9 10,000 कैंडिडेट को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। 10 से 12,000 कैंडिडेट, डिपेंड करता है कि कितने क्वालिफाई करते हैं। तो 10-12,000 कैंडिडेट को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी उसके लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। नेक्स्ट स्टेज होगी आप लोगों की शॉर्ट हैंड, या फिर इसको बोलते हैं आप लोगों का स्टेनोग्राफी, या फिर आप लोगों का स्किल टेस्ट। तो कोई तीनों चीज़ एक ही होती है, शॉर्ट हैंड बोलो या फिर स्टेनोग्राफी बोलो या फिर स्किल टेस्ट बोलो, तीनों चीज़ एक ही है। अब नेक्स्ट स्टेज में आप लोगों की यही प्रोसेस होने वाला है, या शॉर्ट हैंड बोल दो या स्टेनोग्राफी बोल दो या स्किल टेस्ट बोल दीजिए। आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि सर हमें स्टेनोग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए, कंप्लीट डिटेल बता दीजिए कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कितना टाइम लगता है, हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, हमें सीखनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो सारी वीडियो आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। कंप्लीट डिटेल आप लोगों को मिलेगी स्टेनोग्राफी के बारे में या फिर शॉर्ट हैंड के बारे में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेनोग्राफी होती क्या है। ग्राफी का मतलब होता है लिखना। तो ये एक तरीके की लिखने की लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है। स्टेनोग्राफी क्या है? एक तरीके की लैंग्वेज है। इसको दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कोड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोडिंग की फॉर्म में लिखी जाती है, इसलिए इसको कोड लैंग्वेज भी कहते हैं। और तीसरा नाम होता है इसका शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। तो कुछ भी चीज़ बोलिए आप लोग, स्टेनोग्राफी बोलिए, कोड लैंग्वेज बोलिए, शॉर्ट हैंड बोलिए, मतलब एक ही है। स्टेनोग्राफी एक कोडिंग लैंग्वेज है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टेनोग्राफी होती क्या है। तो मैंने बता दिया है बेसिक कि स्टेनोग्राफी एक लैंग्वेज है। अब चलते हैं नेक्स्ट, होते किस तरीके से, कुछ किसी कैंडिडेट ने देखी भी नहीं होगी। तो इस तरीके की स्टेनोग्राफी होती है। आप लोग देखिए कुछ सिंबल से होते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं। इनको जो आप लोग कोई भी बोलता है उसको डिकोड करके इस तरह के सिंबल की फॉर्म में एक पेज पर लिखी जाती है, इसी को स्टेनोग्राफी बोलते हैं। ये कम समय में आप लोग नहीं सीख सकते हैं, कम से कम मान करके चलिए 6 से 8 महीने आप लोगों को लगते हैं इसको सीखने के लिए। अगर आप लोग बोलें कि सर 1 महीने या 2 महीने में हमारी स्पीड आ जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। कम से कम 6-8 महीने लगेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों को अपनी स्पीड मेंटेन करनी है तो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप लोगों की जो स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट जो एसएससी मांगता है, और इसमें जो मांगी गई है 120 वर्ड पर मिनट, बहुत ही अच्छी खासी स्पीड है, नहीं आएगी कैंडिडेट की। तो ये आप लोगों की स्टेनोग्राफी लैंग्वेज मैंने दिखा दी है, किस तरीके से आप लोगों को स्टेनोग्राफी लिखनी होती है। तो ये स्टेनोग्राफी है, ये सिंबल्स वगैरह हैं, इनके फॉर्म में आप लोगों को डिकोड करना होता है। अब चलते हैं जो आप लोगों का यूपीएससी की ओर से जो पर्सनल असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, इसमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्या इन्होंने मांगा है। तो सबसे पहले देखेंगे पॉइंट नंबर ए, इन्होंने बोला डिक्टेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 10 मिनट्स। आप लोगों को 10 मिनट के लिए डिक्टेशन बोली जाएगी। किस स्पीड से? स्पीड ऑफ 120 वर्ड पर मिनट। 120 शब्द 1 मिनट में आप लोगों को लिखने होंगे, जो भी डिक्टेट कर रहा होगा। उसके बाद जब आप लोग उसको लिख लोगे अपने एक पेपर पे, लिखने के बाद ही क्या करना, आपको उसको ट्रांसक्रिप्ट करना है। किस में? 2 लैंग्वेज में, या तो फिर इंग्लिश या फिर हिंदी, डिपेंडिंग आपने कौन सी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फेम में सेलेक्ट करी है। टाइमिंग क्या रहेगी? 50 मिनट फॉर इंग्लिश और 65 मिनट फॉर हिंदी, आप लोग उसको टाइप करना है। तो ये रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम की।
हिंदी में भी बता देता हूँ, आप लोग कई बार कुछ कैंडिडेट हिंदी में रहते हैं कि सर हमें नहीं समझ में आया। तो यूपीएससी ईपीएफओ में पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए आप लोगों की जो स्टेनोग्राफी में जो स्पीड है कितनी होनी चाहिए, 120 शब्द पर मिनट हिंदी में या फिर इंग्लिश में होनी चाहिए ये आप लोगों की। उसके बाद जो आप लोग उसको पेपर में लिख लेंगे, पेपर में लिखने के बाद उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप लोगों को ट्रांसक्रिप्ट करके हिंदी या इंग्लिश में 65 या 55 मिनट की स्पीड से टाइप भी करना है। स्पीड नहीं, 65 मिनट में आपको वो कंटेंट टाइप करना है और 55 मिनट में आप लोगों को इंग्लिश वाला कंटेंट टाइप करना है और 65 मिनट में इंग्लिश वाला। तो ये आप लोगों का है, 65 हिंदी और 55 आप लोगों का इंग्लिश है। तो समझ में आ गया होगा कि इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, आप लोगों से क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। अब चलते हैं एक बेसिक किस तरीके से आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा जब आप लोग स्किल टेस्ट देने जाएंगे। तो जो सबसे पहले होगा, आप लोगों का ग्रुप बना दिए जाते हैं कैंडिडेट के 20 या 30 डिपेंडिंग अपॉन द उस एग्ज़ाम सेंटर पर टोटल कितने कैंडिडेट हैं, 20 के, 30 के या 50-50 के ग्रुप बना दिए जाते हैं। जब ग्रुप बन जाएगा आप लोगों का कैंडिडेट का, उसके बाद आप लोगों को स्पीकर वगैरह पे बोले जाता है, जो भी आप लोग कंटेंट बोला जाएगा स्पीकर पे बोला जाता है, आप लोग सुनते रहते हैं उसको। और जितने भी एग्ज़ाम हॉल होते हैं सब में वो चलता रहता है सेम स्पीड पे, तो जितने भी कैंडिडेट होते हैं उसको सुनते हैं और लिखते हैं। तो उसी को बोलते हैं डिक्टेशन। जब डिक्टेशन बोली जाएगी आप लोगों की, तो वो डिक्टेशन बोली जाएगी। उस डिक्टेशन से बोलने से पहले आप लोगों का ट्रायल होता है। वो ट्रायल होता है आप लोगों का 2 मिनट का, डिपेंड करता है किस सेंटर पर 2 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट। ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक ट्रायल होता है। इसमें चेक किया जाता है कि ऑडियो जो है आप लोगों को सही सुनाई दे रही है, कहीं ऑडियो की स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, जितनी आप लोगों की मांगी गई है उसी स्पीड से ऑडियो आप लोगों को सुनाई दे रही है। तो ये एक तरीके का आप लोग का ट्रायल रहता है कि सारी चीज़ें जो है प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है। जब आप लोगों का ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद आप लोगों का मेन जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है 10 मिनट की डिक्टेशन। 10 मिनट की आप लोग को डिक्टेशन बोली जाएगी 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। पहले बता देता हूँ बहुत ज़्यादा स्पीड है। आप लोग जो भी एसएससी वाले हैं जो काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं वही लिख पाएंगे। जो इस समय सोच रहे हैं कि 2 महीने हुए हैं हमें, 4 महीने 6 महीने हुए प्रैक्टिस करते हुए हमारी 120 आ जाएगी, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 120 वर्ड पर मिनट बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है। तो वो 10 मिनट आप लोग को दिए जाएंगे। जब आप लोगों को एक पेपर मिलेगा, एक पेपर मिलेगा आप लोगों को, उस पेपर पर आप लोगों को स्टेनोग्राफी लिखनी है जो भी वहाँ पर स्पीकर में बोल रहा होगा। जब आप लोग उस पेपर को लिख लेंगे स्टेनोग्राफी लैंग्वेज में, उसके बाद आप लोग उसको ट्रांसक्रिप्ट करना है, किसमें, या तो इंग्लिश में या हिंदी में, जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट की है। और टाइमिंग क्या रहेगी आप लोगों की, 50 मिनट में आप लोगों को उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप करना है और 65 मिनट में आप लोगों को हिंदी में कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप करना है। तो ये आप लोगों के चरण रहेंगे, स्टेप्स रहेंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम सेंटर पर आप लोगों का स्टेनोग्राफी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर भी शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ, आप लोगों के ग्रुप बनाए जाएंगे। उसके बाद आप लोग को डिक्टेशन बोली जाएगी। डिक्टेशन बोलने से पहले आप लोग का ट्रायल किया जाएगा 2 मिनट का, और जब ट्रायल सक्सेसफुल हो जाएगा आप लोगों को ऑडियो वीडियो बिल्कुल प्रॉपरली सुनाई देगी। तो उसके बाद आप लोग को डिक्टेशन बोली जाएगी 10 मिनट की, जो मेन डिक्टेशन होगी। देन आप लोगों को लास्ट में उसको टाइप करना है। इसमें जो सबसे कठिन जो पार्ट है आप लोगों का, ये वाला पार्ट है आप लोगों का, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। इसी में ज़्यादातर कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, इसी में, क्योंकि वो कुछ सुनते कुछ है लिखते कुछ है, तो यहीं पर मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये स्टेनोग्राफी का एक स्टेप होता है, चरण होते हैं जब आप लोग अपने एग्ज़ाम सेंटर पर स्टेनोग्राफी का टेस्ट देने जाते हैं। तो इस प्रोसेस में आप लोगों के स्टेप फॉलो किए जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पर। उसके बाद आप लोगों के जो डाउट है वो तो मैं इस वीडियो के एंड में सारे क्लियर कर दूंगा। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। एक डाउट आप लोगों का ये भी रहा था कि कितनी परसेंटेज ऑफ मिस्टेक अलाउड रहती है, तो ये भी देख लेते हैं। नॉर्मली क्या रहता है, 5% मिस्टेक अलाउड रहती है यूआर कैंडिडेट के लिए, 7% मिस्टेक अलाउड रहती है अदर कैंडिडेट के लिए, जो अदर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं। अगर कैंडिडेट इनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं जितने रिक्वायर्ड होते हैं, ऑब्वियसली इनको नहीं मिलेंगे, उस केस में ये क्राइटेरिया को थोड़ा सा रिलैक्सेबल कर देते हैं। यूआर के लिए 7% और आप लोगों का 10% फॉर अदर कैटेगरी। जब आप लोगों को एडिक्वेट कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उस केस में थोड़ा सा ये रिलैक्सेबल दे देते हैं मिस्टेक अलाउड में। तो ये भी आप लोग पूछ रहे थे कि सर कितनी मिस्टेक अलाउड रहती है। उसके बाद वेटेज किस तरीके से रहेगा आप लोगों का, इस स्किल टेस्ट का कितने नंबर रहेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। ये वाले सारे पॉइंट मैंने आप लोगों के जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था उसी से उठाए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का 300 मार्क्स यानी 300 नंबर
100% वेटेज विल बी अकॉर्डेड फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट। जो आप लोगों का RT हुआ है, रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ है 7 जुलाई को, एक शिफ्ट में 300 नंबर का 100% वेटेज उसी का है, पूरा का पूरा वेटेज उसी का है, उसी पर आप लोगों की मेरिट बनेगी। बेस्ड ऑन द मार्क्स, आप लोग कितने मार्क्स सिक्योर करते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट में, उसके बेस पर आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, कैटेगरी वाइज किया जाएगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज वैकेंसी है तो कैटेगरी वाइज ही आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा टू अपेयर इन द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट हैव अप्लाइड। स्किल टेस्ट में आप लोगों को बता चुका हूँ। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। स्किल टेस्ट जो आप लोगों का स्टेनोग्राफी टेस्ट है इज मैंडेटरी, कंपलसरी आप लोग को देना ही देना है, बट का मतलब क्वालिफाई इन नेचर, सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाई करना है। इसमें कोई भी मार्क्स आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे, आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, उसके बाद आप लोगों की मेरिट देखी जाएगी 7 जुलाई वाले पेपर में आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई, जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे स्किल टेस्ट विल बी कंसिडर फॉर द सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। उसके बाद आप लोग का मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। मेरिट कहाँ पर बनेगी? 300 नंबर में से बनेगी, जो आप लोग का 7 जुलाई को पेपर हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं, इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल विल हैव टू इंडिकेट लैंग्वेज। आप लोगों ने लैंग्वेज इंडिकेट की होगी स्टेनोग्राफी के लिए कि इंग्लिश है, हिंदी है, वो आप लोगों को पता होगा। द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन द स्किल टेस्ट आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर इनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो जो भी क्वालिफाई क्राइटेरिया है स्किल टेस्ट का उसको रिलैक्सेबल किया जाएगा। आप लोग ज़रूर तैयारी करते रहिएगा जिनके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही हाई चांसेस रहेंगे, मैक्सिमम कैंडिडेट को चांस मिलेगा। मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, 4 में से 1 कैंडिडेट को तो चांस मिलना ही मिलना है स्टेनोग्राफी टेस्ट देने के लिए, चाहे आप लोगों ने तैयारी करी है या नहीं करी है। ये रेशियो मैंने आप लोग को समझा दिया था डिपेंडिंग अपॉन द क्या अटेंडेंस रही है टीयर 1 की। उसके बाद अब आप लोग डाउट ले लेते हैं। सारी चीज़ें तो आप लोग की क्लियर हो चुकी होंगी। स्किल टेस्ट की मैंने शुरू से एंड तक सारी चीज़ें बता दी है, क्या रिक्वायरमेंट है यूपीएससी ईपीएफओ में और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मांगी गई है, सारी मैंने एक्सप्लेन भी कर दी है। और स्टेनोग्राफी टेस्ट को 0 से लेकर के हाई जितना भी हो सकता है सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद जो आपके डाउट रह जाते हैं वो भी देख लेते हैं, एक एक करके सारे डाउट आप लोगों के यहीं पर क्लियर होंगे। सबसे पहला जो डाउट आता है आप लोगों का, स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में, क्या सर इसमें स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है? तो ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट कंप्यूटर पर होगा या फिर मशीन पर होगा, तो ये भी डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप लोगों को टाइप करना है, 65 मिनट में हिंदी में और 55 मिनट में इंग्लिश में। आई होप सेकंड डाउट क्लियर हो चुका होगा। थर्ड है, क्या टाइपिंग भी होगी? टाइपिंग ही होगी आप लोग की, जो आप लोग लिखोगे स्टेनोग्राफी, जो डिक्टेशन आप लोग को बोली गई है, आप लोगों ने वो पेज पर लिखी है, उसको टाइप करना है आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर। किस लैंग्वेज में? जो आप लोगों ने सेलेक्ट करी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय, हिंदी या इंग्लिश। टाइम मैंने आप लोग को बता दिया, 65 मिनट हिंदी के लिए और 55 मिनट इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट डाउट देख लेते हैं, क्या स्टेनोग्राफी 2-3 महीने या 4 महीने में सीखी जा सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, 6 से 8 महीने आप लोगों को लगते हैं स्टेनोग्राफी को सीखने के लिए। फिर स्पीड को मेंटेन करने के लिए आप लोगों को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी होती है। तो जो एसएससी वाले कैंडिडेट है उसमें 80 की स्पीड मांगी जाती है, उसमें भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ तो 120 की स्पीड है, तो क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। जो भी कैंडिडेट कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करता आ रहा होगा उसी का स्किल टेस्ट क्लियर होगा। तो स्टेनोग्राफी का भी एक, अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे हैं तो आप लोग स्टेनोग्राफी को सीखिए। मे बी ये एग्ज़ाम क्लियर ना हो, अपकमिंग एग्ज़ाम एसएससी है, फिर आप लोगों का इलाहाबाद हाई कोर्ट में आएंगी, तो स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी हैं हर एक डिपार्टमेंट में आती रहती हैं। तो आप लोग अगर सीख कर बैठ गए हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, जब भी वैकेंसी आएगी तभी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, स्टेनोग्राफी को सीखने में कम से कम कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 6 से 7 महीने, 8 महीने इसको सीखने में लगते हैं। स्पीड मेंटेन करने में आप लोगों को उसके बाद कंटिन्यूअसली स्पीड मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। 120 शब्द मिनट की स्पीड कितने दिन में आ जाएगी? तो कम से कम आप लोग का 1 साल चाहिए है। और कंटिन्यूअसली जब आप लोग अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप लोग इतनी स्पीड को अचीव कर पाएंगे। 120 अगर आपकी स्पीड रूम पर आ गई है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी स्पीड एग्ज़ाम में भी 120 आ जाएगी। वहाँ पर आप लोगों की स्पीड डिक्रीज़ होनी ही होनी है। प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीज़ रहती है एग्ज़ाम हॉल सेंटर में। तो अगर आप लोगों की रूम पर स्पीड 130, 140 है, तभी आप लोग एग्ज़ाम हॉल में 120 की स्पीड से कर पाओगे। उसके बाद देख लेते हैं, जिनके अच्छे नंबर है उन्हें स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो 1 से 2 महीने में आप लोग स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट
नहीं सीख सकते हैं तो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए सीख लो। तो जिनको इसी उसमें आप लोगों को कैरियर बनाना है, स्टेनोग्राफर ही बनना है, तो अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे हैं और आप लोग चाहते हैं कि इस फील्ड में कैरियर बनाया जाए तो आप लोग स्टेनोग्राफी को ज़रूर सीखिए, टाइम दीजिए। ज़रूरी नहीं है ईपीएफओ में ही हो, उसके बाद एसएससी आएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट आएगा, डीडीए आएगा, तो लगभग हर एक डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है। किसी भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर स्किल टेस्ट आप लोगों का बढ़िया है, क्योंकि इसका जो रिटन पेपर होता है उसमें मैथ नहीं आती है, इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा होता है। तो इंग्लिश अच्छी करिए और स्टेनोग्राफी अच्छी करिए तो आप लोगों को जॉब लेने में आसानी होगी। जिन कैंडिडेट का मैथ अच्छा नहीं होता है वो इसको अल्टरनेट के फॉर्म में देखते हैं कि मैथ हमारा अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छी है, तो आप लोग स्टेनोग्राफी की तैयारी कर लीजिए। बहुत बढ़िया चांसेस रहता है। ग्रेड पे इसमें 2400, 2800, 4200 और इसका तो आप लोगों का 4400 है। तो बढ़िया ग्रेड पे है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ऑफिस में आप लोगों को काम करना होता है। तो ये आप लोगों का जिनके नंबर अच्छे थे उनका भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। तो जितने हो सकते थे डाउट, सारे के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी आप लोगों के कुछ भी डाउट रह जाते हैं, जो भी आप लोगों का स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग हो या फिर इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वो डाउट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। इस पेपर को मैं सोल्व करवाऊंगा। आज हो सकता टाइम मिला तो आज, नहीं तो कल हम इस पेपर को भी सोल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में अगर कुछ भी आप लोगों को कमी लगती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बाकी मैंने अपनी ओर से पूरा एफर्ट किया है। 12 घंटे की मैं ड्यूटी करके आया हूँ नाइट वाली, उसके बाद भी आप लोगों को अपडेट दी जा रही है। तो थोड़ा सा आप लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ करिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बाकी कंटेंट वगैरह के लिए आप लोग हाई स्टडी चैनल को जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।